उसी के ज़ेर फरमान है वो जहाज, बहरी जहाज जो समुद्रों में पहाड़ों की मानंद बुलंद नजर आते हैं। यानी पुराने वक्तों में आप अगर आज भी हॉलीवुड की जो पुराने स्टाइल की रोमन एम्पायर की फिल्में उन्होंने बनाई हुई है ना, उसमें आप देखें तो वो बड़ी बड़ी कश्तियां बागबान वाली, जिनके बड़े बड़े बागबान हैं जो कि हवा के जोर के ऊपर चलते हैं, तो वो दूर से देखने से पहाड़ों की मानंद नजर आती हैं उस जमाने में भी। अब तो खैर बहरी जहाज खुद ही पहाड़ जितने बड़े, इतने बड़े बड़े, तो अल्लाह ताला इनको अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि ये मेरे हैं। इसलिए कि अल्लाह ताला ने क्रिएशन एक्स नहीलो की, इसका जितना भी मटीरियल है वो इंसान ने डेवलप जरूर किया है, पैदा नहीं किया। क्रिएशन एक्स नहीलो तो हो ही नहीं सकती, अदम माद से वजूद वो सिर्फ अल्लाह बख्शता है। हम तो जो कुदरत की दी हुई मादी चीजें हैं उनको यूटिलाइज करके बोइंग 747 या टाइटैनिक बहरी जहाज बना लेते हैं। इस एतबार से ये सारी चीजें अल्लाह की, और दूसरा इस एतबार से कि जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर हैं, कानून कुदरत हैं, जिनको साइंटिस्ट तो कहते हैं साइंटिफिक या फिजिकल लॉज हैं, वो खुदाई कवानीन है। साइंस तो सिर्फ डिस्कवर करती है, यानी ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये साइंस ने डिस्कवर की है, ये साइंटिफिक फिनोमेना नहीं है। फिनोमेना तो ये कुदरत का है, और कुदरत से मुराद यानी अगर हम बात करें तो यानी खुदा की कुदरत। तो ये जहाज अल्लाह अपनी तरफ मंसूब कर रहा है कि एक तो क्रिएशन का मटीरियल अल्लाह की तरफ से है, दूसरा इनका समुद्रों पे चलना ये खुदा की वजह से, क्योंकि अल्लाह ताला ने समुद्रों में पानी के अंदर एक कुव्वत उछाल रखी है जिसे फोर्स ऑफ बॉयंसी कहा जाता है इंग्लिश में। वो बचपन में आपने अर्शमीदस प्रिंसिपल भी पढ़ा होगा कि अर्शमीदस ने ये पहली दफा ये चीज दरियाफ्त की थी, और ये अर्शमीदस जो है इसका जमाना हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से भी पहले था। फोर्स ऑफ बॉयंसी उसने दरियाफ्त की थी कि जो भी फ्लोटिंग बॉडी है उसके ऊपर जो पानी है उतनी ही फोर्स के साथ ऊपर की तरफ अमल करता है, जितना उसका वेट होता है वो वेट जो उसका जो वॉल्यूम है जितना पानी के वेट को डिस्प्लेस करता है। यानी अगर एक बहरी जहाज है या कोई भी जो है वो तैरने वाली चीज है, उसको जब पानी में रखा जाता है तो कुछ हिस्सा उसका पानी में डूबता है और बाकी बाहर रहता है। मुकम्मल डूब जाए तो वो डूब गई ना, वो ज़ाहिर फोर्स ऑफ बॉयंसी से बढ़ जाती है उसकी अपनी जो वेट है। जो फ्लोटिंग बॉडीज हैं उनका जितना हिस्सा पानी में डूबा होता है, तो पानी में डूबने की वजह से उतने एरिया से पानी जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। बहरी जहाज जितना डूबा होगा उतने से पानी तो नहीं होगा, बहरी जहाज का वो हिस्सा होगा। तो वो जितना पानी वो डिस्प्लेस करता है ना, उस पानी को अगर तोला जाए तो उस पानी का जितना वजन बनता है ना, उस वजन के बराबर पानी फोर्स से ऊपर की तरफ फ्लोटिंग बॉडी को धकेलता है। अगर वो फोर्स उस बहरी जहाज के वजन से ज्यादा है तो बहरी जहाज तैरेगा, अगर वो फोर्स जो है वो उससे कम है तो डूब जाएगा। इसलिए आप देखें सुई डूब जाती है और हजारों टन बहरी जहाज जो है वो तैरता है, क्योंकि उसका वॉल्यूम इतना होता है कि वो पानी इतना डिस्प्लेस करता है कि उतना ही। अब सुई का तो वॉल्यूम बड़ा थोड़ा सा होता है ना, वॉल्यूम की निस्बत उसका वेट ज्यादा होता है सुई का। उसी सुई को अगर आप चपटा करके एक छोटी सी बारीक सी प्लेट बना दें स्टील की तो वो तैर जाएगी, क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो ये है अर्शमीदस प्रिंसिपल। तो ये खुदाई कवानीन है जिनकी वजह से ये आपको बहरी जहाज भी समुद्रों पे चलते नजर आ रहे हैं। इसलिए अल्लाह कह रहा है ये मेरे हैं। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ए जिन्नो इंस के दो भारी ग्रोह हो, तुम अपने रब की कौन कौन सी कुदरत की निशानियों को झुटलाओगे। आपको पता है इस वक्त डीप ओशन के अंदर ऐसी मखलूकात दरियाफ्त हुई हैं जो आज से 20-25 साल पहले तक भी दुनिया को पता ही नहीं था कि ये मखलूकात एग्जिस्ट करती हैं। देखना तो बड़ी दूर की बात, और वो मखलूकात वो हैं जो कभी समुद्र के ऊपर नहीं आई हैं, वो नीचे ही अंधेरे में रहती हैं, उन्होंने सूरज कभी नहीं देखा। और आप हैरान होंगे कि उनके अंदर जो सिस्टम है ना, यानी अपने आप को नीचे रखने का, वरना तो कोई भी चीज फ्लोट करके अल्टीमेटली ऊपर तो आ जाती है, वो अपने आप को नीचे जो रखती है तो कोई टेक्नोलॉजी चाहिए ना। आपने ये जो आबदोजें होती हैं ये नीचे कैसे रहती हैं, उसके अंदर पानी भरा जाता है बकायदा, फिर वो वजनी हो जाती है, वही फोर्स ऑफ बॉयंसी से बढ़ जाता है उनका अपना वेट, तो वो नीचे बैठ जाती हैं। फिर ऊपर लाने के लिए उस पानी को बाहर निकालने के लिए खास किस्म के इंजन होते हैं। ठीक है, आप हैरान होंगे, आप यूट्यूब के ऊपर जाके देखें जो इस वक्त मॉडर्न जेट इंजन आप दोजों में इस्तेमाल हो रहे हैं ना, सेम उसी डिजाइन की चीजें एग्जैक्ट उसी शक्ल सूरत की उन मछलियों के अंदर है, सेम उसी उनका जो है वो डिफ्यूजन सिस्टम है। अब आप लोग तो चूंकि इंजीनियरिंग की फील्ड के नहीं है तो इसलिए आपको मैं समझाना मुश्किल होगा, तो वो सेम वही सिस्टम, डिजाइन तक वही है। यानी अगर इंसान आप दोस्त बनाने से पहले जमीन के यानी उस तय तक पहुंचने में कामयाब हो जाता तो उसको डिजाइन बनाने के लिए इतनी मेहनत ना करनी पड़ती, और वो जनाब हजारों साल क्या लाखों साल से समुद्रों में एग्जिस्ट कर रही है।